दुआ शाहे गौसुल फरा हमारी, बोले आप बच्चों, हमारी है दुआ शाहे, दिल लगा के हमारी है दुआ शाहे गौसुल फरा हमारी। या अल्लाह जो ऊंचा बोले अगला साल बड़ी 11वीं बड़े पीर के पास हो जाए। हमारी है दुआ शाहे, हमारी है, हमारी शाहे गौसुल फरा, हरा भरा रहे, हरा भरा रहे कादरी चमन, सारे बोलो हरा भरा रहे, हाँ हरा भरा रहे कादरी चमन। ओ भाई बोले हरा भरा, हरा, हमारी है दुआ, हमारी है दुआ, हमारी है दुआ शाहे गौसुल फरा, हरा भरा रहे कादरी चमन। ये दीवाने हम गौसे आजम के। वो कुर्दिस्तान के सरदार ने कहा था हमारे नबी ने तो मुर्दा जिंदे किए हैं, तो आपके नबी फरमाया नबी की बात करते हो, साढ़े नाल गल करो, इमाम वो लंबी हमसे बात करो। क्या बात? फरमाया चलो, कमिटमेंट तय हो गई। उन्होंने कहा मुर्दा जिंदा होगा तो हम कलमा पढ़ेंगे। फरमाया मुर्दा भी आपकी मर्जी का, पुराना भी आपकी मर्जी का, ले चले। बात कोई और थी पर मुझे मुफ्ती साहब का फिर या तो करना चाहिए, वरना मैं किसी और लहजे में बात करता हूं इधर। हसत गौसुल वरा चले गए। फरमाया कम बेइज्जती। ज़हरा का पुत्र बुलाता है, खड़ा हो। जिसका यकीन सादिक है वो बोले नहीं नहीं नहीं, वो बोले वो बोले वो बोले वो बोले। जिसके घर में 11वीं का लंगर आता है खाता है। मुर्दा जिंदा चल, बुलाए रसूल का पुत्र। अब कमिटमेंट के मुताबिक कलमा पढ़ना पड़ा, वो मुसलमान भी हुए, कादरी भी बन गए। अपने बच्चे को हाथ में, सरदार आया, उसने एक बच्चे को अपने हाथ में उठाया, कहता है जी ये बच्चा है, दुआ दे दे। गौस पाक ने उस बच्चे की गर्दन पे हाथ रखा, जिंदा भी मुर्दा भी कर दिया, कलमा भी पढ़ दिया, कादरी भी बन गए। जब गर्दन पे हाथ रख के फरमाया अच्छा दुआ लेने आया है फकीर से, जा अल्लाह इस बच्चे से दीन का काम रहेगा, क़यामत तक तेरे इस बच्चे का नाम भी सलामत रहेगा। जागना, जिस बच्चे की गर्दन पे हाथ रख के तेरे मेरे बड़े पीर ने दुआ दी थी, ज़माना उस बच्चे को सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानता है। या अल्लाह जो ऊंचा बोले वो भी ऊंचा हो जाए, गौस पाक की निगाह में आ जाए। हाथ किधर रखा? गर्दन पे। किधर? गर्दन पे। आखिरी वक्त था, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी चारपाई थे, मौत करीब थी। एक बदतमीज मिजाज बन कहता है हाँ जी अम्मन जी चारपाई पे मौत आ रही है, इतनी जंगों में गया है, तलवार नहीं चली। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का जुमला है, हैदराबाद का जवान है, अगर जबान भी हो सीना भी हो तो फिर आहिस्ता नहीं बोलना। फरमाया चमता नहीं है, हमला वारिस नहीं है। और अगला जुमला सुनो, दिल वाला बंदा बोलेगा। फरमाया तू कहता है गर्दन पे तलवार नहीं लगी, छोड़, जिस गर्दन पे हाथ अब्दुल कादिर का लग जाए, किसी कुत्ते की तलवार वो गर्दन तो काट नहीं सकती। मेरा पीर है, कुतबियत कुबरा का बादशाह ताज जिसके सर पे आया,
मेरा पीर है। तो आप तो गौस और रज़ा के दीवाने हैं ना जी। करामत भी सुना ली, इस्तिकामत भी सुना ली, इल्म भी सुना लिया, तकरीर खत्म। हज़रत बिशर हाफी बड़े कामिल बुजुर्ग गुजरे। जूता नहीं पहनते थे, उसका भी एक वजह थी, फिर सुनाएंगे। मकसद की बात लेने लगा। शान उनकी ये थी कि बाजार में चलते थे तो कोई जानवर गूबर नहीं करता था। बिन नंगे पांव बिशर गुजरता है तो गूबर नहीं। एक सेकंड के लिए पूरी तवज्जो की भीख मांगता हूं। मैंने कहा बदतमीज जानवर। कभी वो भी जमाना था जानवर भी वलियों का हया किया करते थे। सरकार ने फरमाया बिशर, अल्लाह ताला ने फिलायत में जो तेरे इतने बुलंद दर्जे किए हैं ना, 4 वजह से। कितनी वजह से? तकरीर हमारी खत्म हो गई है, दिल की बात अब सुनाने लगा हूं। 4 वजह। सबसे पहली बात फरमाया बिशर हाफी, अल्लाह ने विलायत में इतने तेरे दर्जे बुलंद किए हैं। सबसे पहली वजह यह है तू मेरी फरमाबरदारी और मेरी सुन्नत को जिंदा रखता है। दूसरी बात है फरमाया तू भूखों को खाना खिलाता है। तीसरी बात है फरमाया तू हमेशा नसीहत करता है, कोई बच्चा आहिस्ता ना बोले। फरमाया विलायत में इतने बड़े दर्जे अल्लाह ने तेरे बुलंद इसलिए किए हैं। चौथी बात यह है कि तू मेरे सहाबा का भी नौकर है, मेरी अहले बैत का भी नौकर है। तो कम से कम ये बात ज़हन में रखें। आज हर बंदा कहे कि हम बहुत पहुंचे हैं, हम बड़े बड़े पीर हैं, हम बड़े बड़े वली हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। उसने कहा सहाबा की बात करें तो तेरी तबीयत खराब तो नहीं होती? आले बैत की बात करते हुए तबीयत खारिश तो नहीं होती? और आला हज़रत बरेलवी की बात भी सुन लो। फरमाया वली वो तो होता ही वो है जो सुन्नी हो। आज बंदे कह रहे हैं बड़े बड़े एक्टर हैं हमारे पास, मैं कहा दाता अली मेरे पास। बड़े बड़े क्रिकेटर हैं हमारे पास, मैं कहा ख्वाजा अली में, ख्वाजा अजमेरी मेरे पास। ये क्या बात हुई? सेन में रखना। फरमाया बिशर चौथी वजह ये है अल्लाह ने विलायत में तेरे दर्जे जो इतने बुलंद किए हैं, तू मेरे सहाबा वाले बैत का नौकर है। तो ये आखिरी बात मौलवी तूने सुनाई क्यों, इसका जवाब भी सुनो। पहले कोरोना वायरस आया था, इलाज चला। आजकल भी सोशल मीडिया पे एक वायरस है बदअकीदगी का। कोई सहाबा पे भौंकता है और कोई अहले बैत पे अपनी ज़बान गलीज़ का इस्तेमाल करता है। हम इन दोनों से बेजार हैं। क्यों? सुन्नी है, सहाबा के भी नौकर, अहले बैत के भी, सहाबा के भी गुलाम। वरना मैं सहाबा वाले बैत ये स्पेशलिस्ट हूं। मैं इन पे कभी गुफ्तगू की तो आपको बताएंगे। सहाबा हूं या अहले बैत हूं, अदब प्यार। हजूर की 4 शहजादी हैं, सैयदा ज़ैनब पाक, सैयदा रुकैया पाक, सैयदा उम्मे कुलसूम पाक, उम्मुल हसनैन, मखदूमा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा। मेरी जबान भी इस काबिल भी नहीं कि मैं सैयदा का नाम लूं। मलका शर्मो हया। एक हजरत फिर एक ज़ौक़ वाले बंदे को बात सुनाने लगा, उनको मिल गया। क्या तोलोगे सैयदा की अजमत को जिसे हसन हमारा दीनो ईमान है। जना मेरे साथ पढ़ो यार, जनाबे। नजरें झुकाओ, नजरें झुकाओ, मैं भी झुकाता हूं। नजरें झुकाओ, बीबी पाक का जिक्र है, हया से सुनो। हमारा दीन है जनाबे सईदा ज़हरा भी तुझ पे नाज़ा है। जनाबे सई नबी की
का हया हम सब पे लाज़िम है, नबी की जान जाना है जनाबे। बोलो 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 बोलो, नबी की जान जाना है जनाबे सईदा ज़हरा, नबी की जान जाना है जनाबे। रुकैया ज़ैनब कुलसूम जिसकी पाक बहनें हैं, तो उन सब में नुमाया है जनाबे सही। हाथ चौक के बोलो, जनाबे सईदा ज़हरा, जनाबे सही। करबला वाले पीर राजी हो रहे हैं, गौसुल वरा खुश हो रहे हैं। जनाबे सईदा ज़हरा, जनाबे सही। बच्चों बोलो, जवानों बोलो, जनाबे सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा। आशिक से कह रहा हूं, या सैयदा या सैयदा या तैयबा या ताहिरा या सैयदा। इतना ऊंचा बोलने के भाई यादगार रहे, या सैयदा। या अल्लाह जो सैयदा का नाम ले, कदे उसी जबान को कोई बीमारी ना लगे। या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा या तैयबा या ताहिरा या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा या। 5 मरतबा या या सैयदा या सैयदा या सैयदा या सैयदा या तैयबा या सैयदा या सैयदा या सैयदा। तवज्जो करें मदीना शरीफ।